हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, प्लीज़ बताएं। तो आज है एक नया दिन, नए दिन की है नई शुरुआत और टाइम हो चुका है अभी 8:30 का। तो 8:30 बजे आज मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं और माँ पापा अगेन आज फिर से हॉस्पिटल गए हैं। वो पापा एक्चुअली अपनी आँख जो है ना वो चेकअप करा रहे हैं। उनको एक आँख की जो उनकी रोशनी है ना वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि एज भी ज़्यादा हो रखी है उनकी, मतलब 75-76 के हैं हमारे पापा। तो उनको थोड़ा देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो उसी चीज़ के लिए वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो अब उन्होंने सोल्यूशन तो यही दिया, क्योंकि आँखें तो उन्होंने पहले ही बनवा ली थी अपनी, लेंस वगैरह जो होती हैं, जैसे आँखें बनती है बुजुर्ग की, तो वैसे वो अपनी आँखें जो होती है वो बन चुकी हैं। तो अब उन्होंने उनका ना चश्मे का नंबर जो है, एक आँख से तो उनको ठीक दिखाई देता है, एक आँख से उनको थोड़ा कम दिखाई देता है। तो उन्होंने उनकी आँखें चेक वगैरह की हैं और उनका ना चश्मा चेंज हुआ है, चश्मा चेंज कर रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो नेचुरली जो है वो एक आँख की रोशनी कम हुई ही है उनकी। तो अब वो दोनों चले गए आज अपना चश्मा बनवाने के लिए, और वो आएंगे थोड़ी देर में क्या लेट ही आएंगे, क्योंकि दूर थोड़ा जाते हैं। तो वो माँ जी को इसलिए साथ में लेके जाते हैं अपने, कि पापा जी को हमारे को सुनाई भी कम देता है, तो वो सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तो वो माँ जी को साथ में लेके जाते हैं। जब माँ जी नहीं जाती है तो पापा को, मतलब मेरे हस्बैंड को साथ में लेके जाते हैं। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं। लेकिन पहले तो वो खुद से स्कूटी वगैरह भी चला लेते थे, अब स्कूटी वगैरह से तो नहीं जाते हैं, वो कैब से या रिक्शा से जाते हैं। तो स्कूटी वगैरह उनके मेरे हस्बैंड ने जो है वो मना कर दिया उनको कि पापा आप स्कूटी वगैरह मत चलाया करो, आप इससे अच्छा कैब में चले जाओ, नहीं तो फिर जब मुझे टाइम होगा तो मैं लेके चलूँगा। तो इसी तरह से अपना मैनेज हो जाता है सब कुछ। तो अब चलिए करते हैं अपना काम शुरू। तो माँ पापा भी चले गए, अब मैं अकेली हूँ, पुजो है मेरे पास। और अभी मैं पहले बनाऊंगी अपने लिए प्रोटीन शेक, क्योंकि मैंने ग्रीन टी पी ली थी और कल रात को भी मैंने प्रोटीन शेक ही पिया था। तो लंच दोपहर में करूँगी, कल दोपहर का लंच मेरा बाहर हो गया था। ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारे बाहर जाने का, हस्बैंड को कुछ अपना सामान लेना था उनको, तो इसीलिए चले गए थे साथ में, क्योंकि मुक्कू भी थी, वो मुझे लेके जा रहे थे। फिर मुक्कू अकेली घर पे रुकती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई नहा धो के रेडी हो जाओ और मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, क्यों नहीं चलेंगे। मॉल जाना बाहर जाना किसको अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड जो भी कोई अपनी शॉपिंग करते हैं भाई वो मेरे साथ ही करते हैं, जो भी चीज़ लेके आएंगे मेरे साथ लेके आएंगे, मुझे साथ में लेके जाते हैं। तो वो अकेले तो देखो, पहले जब बच्चे छोटे थे तब तो ले आते थे, लेकिन अब जब बच्चे बस बड़े हो गए हैं और एक ऐसा हो गया है कि अब वो नहीं लेके आते हैं अकेले कोई भी चीज़, बल्कि मैं अपनी कोई लेडीज़ का सामान मैं ले लेती हूँ अपना। लेकिन मेरे हस्बैंड जो भी चीज़ें हैं वो साथ में लेके आते हैं, क्योंकि उनका सामान भी सारा मॉल वगैरह से ही आता है, तो वो साथ में लेके ही जाता है। तो साथ लेके चले गए थे, चले गए उनके साथ दोनों मम्मी बेटा। हालांकि मैंने कुछ नहीं लिया ना मुक्कू ने, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था हमारे पास। हाँ, उन्होंने अपने एक स्लीपर और कैप वगैरह ली थी, वो उन्होंने ले ली थी, बस इतना ही लेना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था उनको। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना किचन। ये रहा मेरा पूजो। पूजो पूजो गुड मॉर्निंग। पूजो पूजो रे, ये दिखाइयो दिखाइयो। और पता है हमारे पूजो की ना परसों बहुत तबीयत खराब हो गई थी नाइट में, जब मैंने परसों अपना व्लॉग एंड किया था ना, उसके बाद इसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, इसको यूरिन ही पास नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद इसको नाइट इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए, रिक्की और रिक्की के पापा। फिर उन्होंने पथरी का कुछ वो बताया, तो उन्होंने कुछ उनका वो होता है यूरिन वगैरह पास आउट कराने का, तो उन्होंने इसका उससे इसको यूरिन मतलब निकाला इसका। तो इसको काफ़ी पेन हुआ था उस टाइम पे। तो अब तो ये ठीक है, बाथरूम वाथरूम सही जा रहा है, इसके टेस्ट वगैरह हमने करा दिए। और कल है रिकी की छुट्टी सैटरडे, तो कल हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और इसके टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह लेंगे और इसका इलाज करेंगे, क्योंकि इसको ना थोड़ी स्किन प्रॉब्लम भी हो रखी है, इसके कहीं कहीं से बाल निकल रहे हैं, ब्लैक से पता नहीं कुछ दाग हो रखे हैं। तो डॉक्टर ने बोला था इसका ट्रीटमेंट होगा, इंजेक्शंस वगैरह लगेंगे। तो हस्बैंड अकेले इसको नहीं ले जा पाते, क्योंकि वो डॉग इसको देख के ना बहुत भौंकता है। तो कल रिक्की घर पे होगा, तब रिक्की के साथ इसको लेके जाएंगे, फिर वो उसको गोदी में ले लेता है। और चलिए अब चलते हैं अपनी किचन में। पूजो तो बैठ चुका है और ये किचन क्लीन है, चाय के बर्तन वगैरह पड़े हैं, दूध वगैरह के हैं, चाय के, मेरी ग्रीन टी का मग्गा है। और अब मैं बनाती हूँ अपना दूध वगैरह सब बॉयल है।
अब मैं बनाती हूँ अपने लिए प्रोटीन शेक। हाँ जी, तो अब टाइम हो चुका है 2 बजे का और मुकू को हमने स्कूल से ले लिया है और अब हम जा रहे हैं निकी को स्कूल से लेने के लिए। तो यहाँ पे एक शॉप थी तो मुकू को कुछ अपना सामान लेना था, तो दोनों पापा बेटी गाड़ी से उतरे हैं और वो अपना सामान लेके आ रहे हैं। और आज मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, सुबह एक क्लिप शूट हुई थी, उसके बाद से मैं काम क्या मैं मतलब पहले तो मैंने डस्टिंग वगैरह की, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद मैं बैठ गई। माँ पापा चले गए थे, फिर माँ पापा भी आ गए थे आज जल्दी, क्योंकि सिर्फ चश्मे का कोई काम था तो वो जल्दी आ गए थे। उसके बाद मैं दीदी का वेट कर रही थी और मुझे ये याद नहीं रहा कि वो मुझे ये बता के गई थी कि वो कल नहीं आएंगी, और मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहा। और जैसे ही मैंने उनका फ़ोन मिलाया ना तो उन्होंने बताया था कि फ़ोन नहीं मिलेगा, स्विच ऑफ रहेगा। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी कि दीदी तो आज नहीं आएंगी। तो उसके बाद मैंने उठाई झाड़ू, तब तक 11 बज चुके थे और फिर मैंने 11 बजे से 12 बजे तक फटाफट से झाड़ू पोछा किया, नीचे झाड़ू लगाई। बल्कि नीचे तो माँ जी ने ही बोला था कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तू ऊपर का कर ले। तो नीचे सिर्फ झाड़ू लगाई, तो नीचे तो पोछा वगैरह कुछ लगाया नहीं। तो वो अगर आएंगी दोपहर में तो वो कह रही थी वो कर जाएंगी, दीदी आएंगी तो, नहीं तो फिर कल हो जाएगा। तो नीचे कोई, क्योंकि सिर्फ सोते ही तो है, तो नीचे का तो छोड़ दिया था पर ऊपर कर लिया था। उसके बाद फिर नहाई धोई और फिर लेट होते चले गए उधर। फिर मिस्त्रियों को भी कुछ जरूरत पड़ती है, तो जैसे घर बन रहा है तो अपने हिसाब से कराना पड़ता है। तो हस्बैंड वहाँ ले गए, साथ में खिड़की वगैरह कुछ देखनी थी, वहाँ चले गई, वहाँ और लेट। फिर आके फटाफट नहाई, खाना खाया और फिर भागे स्कूल के लिए, तब तक 1:30 बज चुका था। तो आज मतलब सुबह तो बिल्कुल ठाली थी, फिर उसके बाद इतना काम बढ़ता चला गया कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर जैसे तैसे करके फिर मैं बच्चों को मुकू को तो ले ही लिया है और अभी रिक्की को ले लेंगे। तो उसके बाद घर जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यही था कि आज मैं बीच का शूट नहीं कर पाई कुछ भी, अब जैसा बन रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मुकू आ चुकी है स्कूल से, ये देखो मुकू। और अब मुकू इसलिए खुश है आज कि अब 2 दिन की है, सैटरडे संडे की छुट्टी। इसको ना जुकाम होगा ना, और ना इसको जुकाम ना इसको बुखार। और वाला सूट पहना है आज मैंने कॉटन का, देख लो इस तरह से। और अभी जाती कपड़ा बदलते ही थप्पड़ मारेगा, कपड़े चेंज कर रहा है। अच्छा कपड़े चेंज कर लेने दो भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और ये वीडियो कल से ही चला हुआ है। कल बस टाइम ही नहीं मिला, कुछ ऐसा होता चला गया कि आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ये व्लॉग कल से ही चला हुआ है। आज मतलब कल वाले व्लॉग में ही आज वाला व्लॉग मैं ऐड कर रही हूँ। और काम मेरा हो चुका है और टाइम हो चुका है 11 बजे का। तो 11 बजे तक मैं आपको अपडेट देती हूँ मैंने क्या क्या किया है। डेली वाला काम, कपड़े वॉश हो चुके हैं सारे, और अंदर दिखाती हूँ, क्लीन कर दिया है यहाँ से भी। किचन में खाना बन रहा है क्योंकि आज मैंने राजमा बनाया है। और ये वाला रूम डस्टिंग वस्टिंग सब कर चुकी हूँ। रिक्की तो नहा भी चुका है और मुकू अपनी माँ जी को लेके कहीं पे गई हुई है। और इधर बन रहा है मेरा, ये बनाया मैंने राजमा। तो राजमा बना रही हूँ मैं, तड़का मैंने लगा दिया है। अब इसमें मैं राजमा को ऐड करूँगी और 2 सीटी और लगवाऊँगी। राजमा हालांकि मेरा पहले बॉयल है, पर मैं तड़का लगाने के बाद 2 सीटी लगाती हूँ ताकि मसाला अच्छे से घुल मिल जाए राजमा के अंदर। और उसके बाद हरा धनिया काट के रखा हुआ है, दूध बॉयल कर रखा है, किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और कपड़े धोने में कर चुकी हूँ बिल्कुल। और ये रिक्की ने भी नहा के दूसरी टी-शर्ट डाल दी है। कल वाला काम मेरे साथ दोबारा से हो चुका है और मुझे फिर से प्लॉट पे बुलाया जा रहा है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और कल लगा के जितना भी पका था मैंने ढक्कन लगा के उसको सिम करके छोड़ दिया कि तब तक आऊँगी सीटी लग जाएगी। और भाग रही हूँ नीचे, आपको दिखाती हूँ अब क्या पंगा पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि घर बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, खास करके अपने हिसाब से कराने के लिए। फैन बंद कर दूँ इस रूम का, तो बंद कर देती हूँ। और चलिए अब लॉक जो है अंदर, और मैं जा रही हूँ नीचे सीढ़ियों से। ये हमारी सीढ़ियाँ और ये सारा हमारा कंस्ट्रक्शन का सामान, सरिया, इधर सीमेंट, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, मिस्त्रियों का सामान वामान। और अब चलते हैं गली में से। ये इधर हमारी गाड़ी खड़ी है, इधर ये गली है।
और एक ये गली इधर है। भैया रुक जाओ, मसाला मत डालना। देखो आ गई मैं प्लॉट में और पूछती हूँ ये हस्बैंड क्या कह रहे हैं मेरे, क्योंकि मेरे ही रूम का काम है। मामा नमस्ते। हेलो हेलो। क्या खा लिया? राजमा राइस खा रही हूँ, बहुत अच्छे बना रखे। चावल बोल दे माँ, राइस तो कौन नहीं बना। ये देखिए जिसके हाथ में चोट लगी है। मुकना तो राइस जितने का है ना तो अरे मैं चावल बोल दे में राइस। कपड़े वगैरह मैं सारे उतार चुकी हूँ दोपहर के, क्योंकि आज इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सूख गए हैं। और ये बस मेरा और मुकु का तौलिया रह गया बाहर, तो इनको मैं उतारूंगी। और अभी मेरा काम खाना पीना सब हो चुका है। टाइम हो चुका है 1:30 बजे का, और खाना पीना सब हो चुका है। मैंने बनाए थे राजमा चावल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, और तब मैं भाग गई थी। उसके बाद मैं आई, नहाई नहीं, पहले मैंने पापा को खाना दिया, उसके बाद राइस बनने के लिए रखे, फिर नहाने घुस गई। तब तक उनमें सीटी आई, और एक यहाँ पे पता नहीं है वो रखा था, क्या बोलते हैं उसको, वाइट हेड, उसको मैंने नाखूनों से निकाल दिया। अच्छा नहीं लगता मेरे को फेस पे, क्योंकि वो हाथ पे ऐसे करके ना अटक रहा था फेस पे, जैसे रड़कता है जैसे। और अब दिखाती हूँ आपको आज किचन का। आप ही सोचोगे हमेशा कि क्लीन किचन दिखाती, तो आज मैं आपको अपनी गंदी किचन भी दिखाती हूँ। गैस वगैरह तो मेरी साफ़ है, इतना भी गंदे नहीं मचाती हूँ। इसमें पड़ा है राजमा, ये है चावल, और ये बड़े बर्तनों का ढेर। अब है काम बर्तनों को वॉश करने का। तो पहले करती हूँ मैं बर्तनों को वॉश, उसके बाद जो तौलिए वगैरह बाहर पड़े उनको अंदर पटक दूंगी, मतलब अंदर डाल दूंगी, और उसके बाद करूँगी मैं रेस्ट। और हाँ, ग्रीन टी भी तो पीनी है बीच में एक, तो अपनी ग्रीन टी भी पीऊँगी। खाना मैं खा चुकी हूँ, और खाने में मैंने अपना मैं बताती हूँ आपको, पूरा लंच करती हूँ। तो राजमा चावल, दही, सलाद, मैंने सारी चीज़ें खाई है। और रिक्की नीचे चला गया, ट्यूशन है 3 बजे का इनका। मुगू का भी ट्यूशन है 3 बजे का, तो 3 बजे इनकी दीदी आएंगी, ट्यूशन पढ़ेंगे ये लोग। और तब तक मैं कर लेती हूँ काम। रिक्की के पापा फिर से प्लॉट में चले गए हैं, क्योंकि प्लॉट का काम रहता ही रहता है, वो मिस्त्री वगैरह का वही रहता है पंगा, कुछ ना कुछ उनको बैठ के देखना ही देखना पड़ता है। और प्लीज़ ये मत बोलना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग मुझे होती ही रहती है हर टाइम। पंखा या AC अब किचन में तो नहीं रख सकती मैं, तो इसलिए स्वेटिंग तो होती ही होती है। नहा धो चुकी हूँ मैं बिल्कुल, और उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करूँगी, शाम को क्या करती हूँ और बताती हूँ। आज है सैटरडे नाइट, तो पिछले सैटरडे भी मैंने मूवी देखी थी, तो आज भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। तो मूवी तो मैं ज़रूर देखूँगी। अब ये देखती हूँ मैं आज कौन सी देखूँगी, क्योंकि सैटरडे नाइट मेरी पार्टी होती है। कल मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी, दिन में मैं सो ही नहीं पाई थी। दिन में मैं इतना नहीं सो पाई थी, रेस्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चे 3 से 3:30 बजे तक 3 बजे मेरे बच्चे घर आते हैं। 3:30 बजे तक मैं उनको लंच वगैरह देती हूँ, उनके टिफिन वगैरह वॉश करती हूँ। वो भी मैं रखती नहीं हूँ बिल्कुल भी। उनके बैग में से उनको खाना दिया, बैग में से टिफिन निकाले, मैंने वॉश करके रखे, बोतल वगैरह सबके साथ सब कुछ मैं वॉश करके रख देती हूँ। उसके बाद सीधा सिर्फ किचन में जब चाय बनती है, तो चाय के बर्तन स्टार्ट होते हैं, वो जब हम यूज़ करते हैं तभी होते हैं। उसके बाद सब्जी, खाना जो भी होता है साथ के साथ करती रहती हूँ। तो इकट्ठा मैंने कभी नहीं किया, तो इसीलिए मैं लेटने में हो जाता है 3:30 पौने 4 का टाइम। फिर मुझे ये रहता है कि 1 घंटा मैं रेस्ट कर लूँ, तो 4:30 पौने 5 बजे तक मैं लेट जाती हूँ। नींद आती है तो मैं सो भी जाती हूँ, नहीं तो मैं लेटी रहती हूँ। और उसके बाद एक बार जब मैं लेट जाती हूँ ना, तो मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन होता है कि जब मैं काम कर रही हूँ, आप मुझसे कितना भी काम करा लो, मैं करती रहूँगी, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पे बैठ गई तो मेरी कमर हो जाती है स्टक, एकदम से जकड़ जाती है बिल्कुल। फिर मुझे मूवमेंट, अगर किसी ने मेरे घर की बेल बजा दी तो मेरे को 5 मिनट लग जाते हैं अपने दरवाजे तक जाने के लिए, क्योंकि मुझे इतना पेन होता है, मैं सीधा ही नहीं हो पाती हूँ बिल्कुल ही। एकदम से कमर इस तरह से हो जाती है। अब मैं डेली भी कितना पेन किलर खाऊं, पेन किलर भी हस्बैंड मना कर देते हैं, मैं नहीं खाती। तो यही है कि ये कमर मुझे बहुत परेशान करती है। और अब तो मेरी हील में भी पेन होने लग गया, मतलब एडी में इतना पेन होता है कि कल रात में पूरी रात परेशान रही। मैंने पेन किलर खाया नहीं, और पूरी रात करो तो इधर उधर लेने में मेरी एडी में पेन हो रहा था। सुबह मैं 7:30 बजे आज मैं उठ गई थी, आज छुट्टी थी, फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मेरे पैर में दर्द था। कुछ रिक्की के स्कूल में जाना था, डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन करना था,
तो जल्दी उठी थी, गए तो इसके पापा ही थे और हाथ में दर्द होने लग गया यार। तो उठे तो इसके पापा थे, फिर मैं वॉशरूम गई तो मैंने एक हाथ में पिल्लो को पकड़ा हुआ था, मतलब तकिए को लिया हुआ था। तो ये बोलते क्या हो गया, मैंने कहा मेरा पैर नहीं रखा जा रहा बिल्कुल। तो मेरे को बिल्कुल मतलब अपने रूम से टॉयलेट तक आने में इतना टाइम लगा कि मैं एक पैर रख के आ रही थी, एडी बिल्कुल फर्श पे रखी नहीं जा रही थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चली, फिर थोड़ी देर में 1-2 घंटे में फिर उठते के साथ कमर का भी यही हाल होता है कि एकदम से सीधी नहीं होती, ऐसे बेंड हो जाती है मेरी कमर ऐसे इस मूवमेंट में। तो मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती है, पर ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में सब मैनेज हो जाता है। ये नहीं इसका मतलब मैं सारा काम अपना जैसे जैसे निपटा लेती हूँ, कर लेती हूँ, डिपेंडेबल नहीं हूँ। दीदी नहीं आई थी, कल भी कर लिया था। तो ये नहीं है कि मेरी बैक में पेन है तो मैं पोंछा नहीं लगाऊंगी, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं सारी चीज़ कर लेती हूँ। बाद में दर्द होता है, दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं, लाइफ है, ये सब तो चलेगा ही। और अभी पहले मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँ क्योंकि आपसे बातें करने में मैं हो चुकी हूँ लेट और मुझे फिर लेटना है थोड़ी देर के लिए। किचन बिल्कुल खाली, बर्तन सारे वॉश कर चुकी हूँ, बचा हुआ खाना इसमें निकाल चुकी हूँ, ये वाले बंद कर चुकी हूँ, कर्टन लगा चुकी। अब देखती हूँ क्या करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और हस्बैंड अभी आए नहीं है, वो उधर ही प्लॉट में है, आए नहीं है अभी। और मुक्कू को दिखाती हूँ मुक्कू क्या कर रही है। मुक्के हेलो, गुड आफ्टरनून। ओके, इधर तो फेस करो, दिखाती हूँ आपको मेरा पूजो। और आज हम नेक्स्ट डिनर पे जाएंगे। और पूजो खा पी के लेट चुका है। पूजो की चल रही है तबीयत खराब, इसका कर रहे हैं हम इलाज करवा रहे हैं, इसको शायद से स्टोन प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत हो रही है। परसों 2-3 दिन पहले रात को भी लेके गए थे, फिर कल रात को भी हॉस्पिटल, कल शाम को ही हॉस्पिटल ले गए क्योंकि रात होने पे तो मिलते ही नहीं है फिर। तो ये हो चुका है बिल्कुल थोड़ा डाउन, क्योंकि कल फिर से इसको इंजेक्शंस वगैरह लगे थे। अगर किसी के पास कोई ट्रीटमेंट वगैरह हो तो प्लीज़ बताएं कि जब डॉग को स्टोन हो जाता है तो क्या करते हैं। तो ये बेचारा बिल्कुल डाउन हो चुका है, खाना वाना सब इसने खा लिया है, लेकिन इसको जब बाथरूम कराने लेके जाते हैं तो उसको बहुत पेन होता है, इससे बाथरूम नहीं किया जाता। अभी टाइम हो चुका है, 3 बजने वाले हैं। आगे काम बोलूं? 3 बजने वाले हैं, काम सारा खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं दोनों मम्मी बेटी रेस्ट करने के लिए। पापा इसके आए नहीं है, वो वहाँ पे कुर्सी लगा के बैठ चुके हैं, आज मिस्त्रियों पे पूरी नजर रखने वाले हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, यही है आजकल की, खुश रहो और खुश रहने दो। तो चलिए चलते हैं फिर, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरी बिटिया रानी कैसी लगती है। तो मिलते हैं कल आपसे फिर, तब तक के लिए बाय। स्टॉप करो।